हमें क्या करना है, एक प्रोग्राम बनाना है। उस प्रोग्राम में मुझे चेक करना है कि जो हम यूजर्स ले रहे हैं वो अल्फ़ाबेट है या डिजिट है या कोई स्पेशल कैरेक्टर है। स्पेशल कैरेक्टर मतलब जैसे डॉलर हो गया, उसका परसेंटेज हो गया, एंड हो गया, ये सब एडिशन सब्ट्रैक्शन सब क्या आते हैं, स्पेशल कैरेक्टर में आते हैं। तो हमें चेक करना है कि हमने जो यूजर्स लिया वो अल्फ़ाबेट है, डिजिट है, स्पेशल कैरेक्टर है। तो हमने क्या किया, एक कैरेक्टर नाम का एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया CS से। उस कैरेक्टर को क्या कर दिया, हमने स्कैन कर दिया कैरेक्टर को स्कैन करने के बाद हमने उसमें इफ़ में क्या कंडीशन दे दिया, या तो हमारा कैरेक्टर जो है A से बड़ा हो और कहाँ तक जाए, जेड तक, जेड से कम आए, या फिर क्या करे, हमारा कैरेक्टर अपर केस यानी कैपिटल A से बड़ा हो और कैपिटल जेड से छोटा हो, या अगर इन दोनों बीच में लाई करता है तो हमारा क्या प्रिंट कर दे, अल्फ़ाबेट प्रिंट कर दे। अगर हमारा कैरेक्टर 0 से बड़ा है और 9 से छोटा है तो क्या प्रिंट कर दे, डिजिट है। एल्स में हमने कंडीशन ये दे दिया, या तो फिर क्या प्रिंट कर दे, स्पेशल कैरेक्टर। इसके अलावा कुछ भी लेते हैं। तो हम लोग रन करा के देखते हैं। एक चीज़ ये कि अगर हम कैरेक्टर आगे कोई स्कैन कराते हैं, अगर उसमें हम कोई अगर वर्ड लिखते हैं तो वर्ड का जो पहला लेटर होगा सिर्फ उसको रिप्रिंट करता है। जैसे हमने यहाँ पर कोडिंग लिखा तो कोडिंग में सिर्फ C प्रिंट करेगा। तो C क्या है, हमारा अल्फ़ाबेट। और अगर यहाँ पर रन कराते हैं हम, अगर यहाँ पर 4 लिखते हैं तो ये डिजिट है। अगर यहीं पर हम प्लस लेते हैं, एडिशन लेते हैं, कुछ भी लेते हैं तो क्या है, स्पेशल कैरेक्टर में आएगा ये हमारा। अब हम देखते हैं दूसरे एग्जाम्पल की ओर। अब इसमें हमें क्या करना है, प्रोग्राम करना है। उस प्रोग्राम में हमें क्या लेना है, वो चेक करना है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है या आइसोसेलेस ट्रायंगल है, स्केलेन ट्रायंगल है। तो हमें चेक करने के लिए हमने 3 वेरिएबल को डिफाइन कर लिया, क्योंकि ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं। और 3 साइड को वेरिएबल डिफाइन करने के बाद हमने क्या किया, उस तीनों साइड को हमने क्या कर दिया, स्कैन करा दिया। स्कैन करने के बाद हमने इफ में कंडीशन क्या दे दिया, अगर हमारे तीनों साइड इक्वल होते हैं, यानी P = Q और साथ में P = R हो और P = Q = किसके हो, R को। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, तीनों एक दूसरे के इक्वल है, तो क्या प्रिंट कर दे, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर हम, या तो फिर क्या हो एलसीफ में, अगर कोई 2 साइड क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, इसलिए हमने और ऑपरेटर लगा दिया। और ऑपरेटर यहाँ पर ये करेगा कि अगर इन कोई 2 साइड इक्वल होते हैं तो क्या प्रिंट कर दे, आइसोसेलेस ट्रायंगल। नहीं फिर क्या प्रिंट कर दे, स्केलेन ट्रायंगल। तो रन करा के देखते हैं इसको। अब यहाँ पर मैंने लिख दिया 34 34 34। ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल सेटिस्फाई करता है। और आगे यहाँ पर तीनों साइड क्या करते हैं, हम लोग अलग लेते हैं। तो देखते हैं क्या देता है ये स्केलेन ट्रायंगल, क्योंकि एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है। अब हमें एक प्रोग्राम देखना है। प्रोग्राम में क्या करना है, हमें परसेंटेज निकालना है 5 सब्जेक्ट का, और उस परसेंटेज में हमें ग्रेड बनाना है। तो ग्रेड बनाने के लिए हमने क्या किया, पहले वेरिएबल डिफाइन कर लिया सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट में फिर फ्लोट हमने डिफाइन कर लिया परसेंटेज के लिए, क्योंकि हमारा परसेंटेज फ्लोट में भी हो सकता है। फिर हमने सब्जेक्ट को क्या कर दिया, स्कैन करा दिया। स्कैन करा हमने परसेंटेज में सारे सब्जेक्ट को सम करके 5 से डिवाइड कर दिया। उसके बाद परसेंटेज को हमने प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पर हमने .2f क्यों लिखा है, क्योंकि हम जो चाहते हैं फ्लोट में हमारा जो डेसिमल आएगा वो 6 डेसिमल तक आएगा। इसलिए हमने .2f लिख दिया, ताकि हमारा जो पॉइंट के बाद जो आए वो 2 डिजिट तक ही आए, सिर्फ 2 डेसिमल प्लेस तक ही हमारा एग्जीक्यूट करे वहाँ पर। तो हमने कंडीशन दे दिया इफ में, अगर परसेंटेज हमारा 90 के ऊपर आता है परसेंटेज, तो प्रिंट क्या कर दे, ग्रेड है। इफ में हमने कंडीशन ये दे दिया। एलसीफ में क्या कर दिया, एलसीफ लगा दिया, अगर हमारा 80 के ऊपर उसका परसेंटेज या इक्वल आता है तो ग्रेड भी प्रिंट कर दे। एलसीफ एक और लगा दिया, क्योंकि हमें बहुत सारे कंडीशन बनाने थे, इसलिए हमने एलसीफ में सारे कंडीशन दे दिया। एलसीफ हम जहाँ जितना चाहे उतना लगा सकते हैं। तो हमने अगर 70 के ऊपर आता है तो ग्रेड C लिख दे, अगर 60 के ऊपर आता है तो ग्रेड D लिख दे, नहीं तो फिर क्या कर दे, ग्रेड एवरेज। आप चाहे तो और भी एलसीफ लगा कर आप यहाँ पर परसेंटेज अपने हिसाब से जितना ग्रेड बनाना चाहे उतना ग्रेड बना सकते हैं। तो मैंने सिर्फ ग्रेड D तक बनाया, उसके बाद मैंने ग्रेड एवरेज दे दिया। तो रन करा के देखते हैं। हमने यहाँ पर मार्क्स पहले इनको दे देते हैं। जैसे सपोज 35 56 78 67 और 66 ये दे दिया, तो इनका 60% आया, ग्रेड D में आ गया, जो कि 60 या 60 के इक्वल होना चाहिए। एक और इनको अगर डिफाइन करते हैं, लेट्स सपोज 88 76 80 78 87 और 98 ये दे दिया, तो 85 जो कि ग्रेड B में आ रहा है। अब हमें एक प्रोग्राम करना है। प्रोग्राम क्या करना है, हमें कोई सी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का उसका रूट निकालना है।
हाँ, अगर रूट निकालना है तो हमें अब तक हम लोग यूज़ करते थे studio.h जो कि इनपुट आउटपुट देता था। अब हमें मैथ का यूज़ इस्तेमाल करना है, पर मैथ निकालना है तो इसके लिए हमने math.h यूज़ किया है, जो कि ये स्क्वायर रूट पावर इसको निकालने में यूज आता है। जैसे कि हमने वेरिएबल डिफाइन कर लिया ए बी सी, उसका जैसे इस फॉर्म में आपको दिख रहा होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है ए बी सी, जो कि उसके एक्स और का वो मतलब वेरिएबल होता है। तो हमने यहाँ पर ए बी सी लिख दिया फ्लोट में, और उसका रूट निकालने के लिए हमने रूट को वेरिएबल डिफाइन कर लिया और इमेजिनरी डिस्क्रिमिनेंट ये हमने लिख दिया। और उसके बाद हमने क्या किया कि ए बी सी की साइड को हमने स्कैन कर दिया। स्कैन करने के बाद हमने डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, हमने देखा math.h लिखा है। हम लोग चाहे तो बी स्क्वायर को b इंटू बी भी लिख सकते हैं। अगर हम उसका मैथ के फॉर्म में अगर लिखना चाहें, इसको कोडिंग के फॉर्म में, तो लिखेंगे पावर, फिर उसका लेके ब्रैकेट लगाएंगे, फिर जिसका बेस होता है bs, फिर कॉमा, जो उसका पावर 2, तो हमने ये इस फॉर्म में लिख दिया। इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं पावर बेस 2। ओके, तो उसका -4ac डिस्क्रिमिनेंट लिख दिया। अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या आता है, ग्रेटर देन 0 आता है, तो उसके रियल और डिस्टिंक्ट रूट आएंगे। तो रूट 1 हमने लिख दिया -b प्लस SQRT मतलब स्क्वायर रूट इसका रूट d का डिस्क्रिमिनेंट का, और डिवाइडेड बाई 2a इसका फार्मूला लिख दो। प्लस में भी होता है -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट। ओके, तो हमने यहाँ प्लस और माइनस का दोनों का निकाल लिया। 0.2f हमने इसलिए यूज किया ताकि जो उसका डेसिमल प्लेस आए सिर्फ 2 डिजिट तक ही आए डेसिमल के बाद। हमने फिर दोनों रूट को क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। अगर हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है अगर 0 के इक्वल आता है तो इक्वल रूट आ जाएंगे दोनों। तो उसके बाद हमने रूट दोनों इक्वल करा कर प्रिंट करा दिया, उसका कंडीशन दे दिया ये -b/2a, जो कि इसका कंडीशन होता है अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल 0 आता है। तो अगर लेस देन 0 आता है तो इमेजिनरी आता है, तो हमने रूट को दोनों प्रिंट कर दिया। अब प्रोग्राम को रन करा के देखते हैं। रन करा के अब वैल्यू पूछ रहा है, वैल्यू हम लोग दे देते हैं 4 लेते हैं, 3 लेते हैं, 1 लेते हैं। तो ये आ गया 2 डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स रूट, जो कि आ गया एक। तो हम लोग दूसरा अगर देखते हैं, लेट्स सपोज 2 ले लिया, 6 ले लिया और 3 ले लिया, तो ये क्या आता है, डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट आते हैं। -0.63 और -2.37 इसके रूट आ गए। I'm out of my head, out of my mind, why? If you